हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में। इससे पहले आप लेक्चर 10 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, समझिए, तभी आपको ये थोड़ा सा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 है आज का हमारा और हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की। ठीक है, तो हमें इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखना है कि एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे काम आएंगे टू सॉल्व द एक्सरसाइज 11.1। क्लियर है? तो पहले आपका चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था, बट अभी सिलेबस रिसेंटली कट हो चुका है। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर ये 11 हो चुका है। ठीक है, तो और पहले इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी, अभी आपके सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसमें अभी हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे कि हमें किस तरीके से उनका यूज करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखो बात करते हैं सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सर्कल से रिलेटेड हमें एरिया पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सेक्टर के बारे में। किसके बारे में? सेक्टर के बारे में। ठीक है, अच्छा, सेक्टर क्या होता है? तो मैंने आपको सर्कल चैप्टर पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको बताया था सेक्टर क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा। ठीक है, लेट उसका सेंटर है O। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे रेडियस बनाते हैं तो ये क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है A और इधर हम एक और रेडियस बना लेते हैं, मान लो ये पॉइंट है B। ठीक है, ये दोनों रेडियस है। तो बेटा दो रेडियस के बीच में और सर्कमफेरेंस के बीच में ये जो एरिया बनता है इसको बोलते हैं बेटा सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड सर्कमफेरेंस, और आई कैन से एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क क्या होता है बेटा? सेक्टर होता है। अब इस सेक्टर में देखो, एक सेक्टर ये है और एक सेक्टर है बेटा आपका ये बाहर वाला। ठीक है, ये, ठीक है, ये। अच्छा, केक काटते हो, केक ऐसे तो कट करते हो, एक कटर से लगाते हो, उसको बाहर निकालते हो। ठीक है, केक कट करते हो ना। तो ये जो हमारे पास बना बेटा ये केक का जो पीस है हमारा, ये जो केक का पीस है बेटा, ये क्या है? ये है माइनर सेक्टर। ये क्या है? माइनर सेक्टर। ये छोटा है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं माइनर। ठीक है, और हमारे पास ये जो बड़ा वाला पोर्शन बनेगा कुछ इस तरीके से ये जो है बेटा ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये है मेजर सेक्टर। क्या है? मेजर सेक्टर है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के सेक्टर आ जाएंगे, माइनर और मेजर। ठीक है भाई, ये भी तो रेडियस से डिवाइड हो रहा है और ये क्या है? आर्क है, ये बड़ी वाली आर्क है। ठीक है, तो जो लार्जर आर्क है वहां से बनेगा मेजर सेक्टर और जहां पे माइनर आर्क है वहां से बनेगा माइनर सेक्टर। ठीक है, तो दो सेक्टर हो गए। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो मेन बात है। तो सुनो मेरी बात, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब सुनो, देखो, तो हमारे पास ये जो सेक्टर आया, लेट दिस इज A, दिस इज B और ये O है। तो ये क्या है बेटा? ये रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस है। ठीक है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बना रहे हैं हम यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर में देखो क्या क्या चीजें होंगी। यहाँ पे आपको एक थीटा, बेटा यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। ये क्या है? एंगल है थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, वहां पे आपने थीटा पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस थीटा से कितना एरिया कवर हो रहा है? देखो यहां से लेके यहां तक इस थीटा एंगल से कितना एरिया कवर हो रहा है ये हमें बताना है। तो मुझे बताओ पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया होता है। अगर मैं सर्कल के एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? कि थीटा कितना एरिया कवर कर रहा है? थीटा कितना एरिया कवर करेगा? देखो, थीटा अपॉन टोटल सर्कल कितना होता है? टोटल सर्कल कितना होता है बेटा? 360। कितना होता है? 360। थीटा अपॉन 360 से मतलब ये एंगल कितना एरिया कवर कर रहा है? वही क्या है? मेरा एरिया ऑफ सेक्टर है। तो थीटा अपॉन 360 ले लिया हमने, ये एंगल है थीटा और टोटल सर्कल कितना होता है? 360। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी इससे हम एक फॉर्मूला और बनाएंगे, बट पहले यहां तक राइट डाउन करो। ठीक है, अच्छा, अब सुनो, तो हम बोल रहे हैं कि सर जब हम
दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया लेते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज, हम इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। तो बेटा ये जो आर्क है, ये जो आर्क थी हमारी AB, ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ निकालना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम एक और फॉर्मूला देख रहे हैं, यहां पे हम एक और फॉर्मूला देख रहे हैं जो कि है लेंथ ऑफ आर्क का। किसका है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, तो देखो पूरा सर्कल, ये जो पूरा सर्कल हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से, ये पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है भाई, मुझे ये लेंथ निकालनी है कि यहां से लेके ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक। तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि पूरे सर्कल की लेंथ कितनी है। पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है, पूरे सर्कल की लेंथ होती है इसका सर्कमफेरेंस, इसकी बाउंड्री, तो बाउंड्री कितनी होती है 2 पाई r ये होती है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इतनी आर्क चाहिए यहां से यहां तक की जो कि थीटा से कवर हो रही हो, इस थीटा से कवर हो रही हो, तो थीटा अपॉन 360। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो देखो यहां से ये कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा 180। तो आप इस फॉर्मूले को दो तरीके से लिख सकते हो, देखो लेंथ ऑफ आर्क, बहुत ध्यान से देखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई r थीटा अपॉन 360, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, हमने इसको कट किया तो ये आया पाई r थीटा अपॉन 180, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, 2 से 360 कट जाएगा 180 टाइम, तो 180 टाइम तो ऐसा जाएगा पाई r थीटा अपॉन 180। तो ये दोनों ही हमारे लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले हैं। इसको बेटा हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, L से रिप्रेजेंट करेंगे पाई r थीटा अपॉन 180। ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, या आप इसे भी यूज कर सकते हो। क्लियर है, अब सुनो मेरी बात, हमने अभी भी क्या बोला, हमने अभी क्या बोला, हमने अभी भी बोला कि सर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही होता है। अब ये भी पढ़ा है, देखो चेक करो, चेक करेंगे, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 यही होता है। चलो अब मेरी बात सुनो, मैं इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा। मैं इसको लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं पाई r थीटा, यहां पे क्या है r स्क्वायर, तो मैं एक r को अलग कर रहा हूं, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने एक r। ठीक है भाई, पाई r थीटा, यहां पे r स्क्वायर है तो मैंने एक r अलग कर दिया। क्लियर है, यहां पे r दो बार है, r इंटू r है, और इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं बेटा 180 अपॉन 2। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा पाई r स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 360। तो मैंने इसको ब्रेक किया है कुछ इस तरीके से, पाई r थीटा अपॉन 180, और यहां से एक r ले लिया, यहां से 2 ले लिया, तो बन गया r अपॉन 2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, चलो एक वापस से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो सुनो, ये पाई r स्क्वायर थीटा है ना, तो पाई r स्क्वायर को लिख सकते हैं r इंटू r, ठीक है, और थीटा को थीटा अपॉन, यहां पे मल्टीप्लाई लगा लो, 360 को लिख सकते हैं 180 मल्टीप्लाई 2, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, पाई r थीटा अपॉन 180, पाई r थीटा अपॉन 180, और r अपॉन 2 को हम कर लेंगे बेटा अलग। अब समझ में आ गया, चलो तो ये आ गया। तो मेरे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है, जो मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, इसका एक नया फॉर्मूला आ जाएगा यहां से, वो क्या है मुझे बताओ, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, पाई r थीटा अपॉन 180। देखो ये रहा पाई r थीटा अपॉन 180, तो ये बन रहा है बेटा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। किसका, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L मल्टीप्लाई ये हो जाएगा बेटा r अपॉन 2। तो यहां पे हमारे पास एक और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ गया। अगर हमें थीटा देगा, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें थीटा देगा तो हम
एरिया ऑफ सेक्टर में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस देगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है, ये भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, और इसी से मैंने एक फॉर्मूला आपको और बना के दिखाया। तो ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास सेक्टर के अंदर, जिनको आपको क्या करना है बेटा, लर्न करना है। ठीक है, क्लियर है क्या बात? ठीक है, चलो तो इसे राइट डाउन करो, फिर हम बात करते हैं एक और हमारे कॉन्सेप्ट की, जो है हमारा सेगमेंट। ठीक है, इसे राइट डाउन करो पहले। चलिए तो आगे बात करते हैं। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फर्स्ट सेक्टर के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है? तो सर्कल चैप्टर में मैंने आपको बताया था सेगमेंट क्या होता है, बट एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखो अगर हम एक सर्कल को एक कॉर्ड से डिवाइड करें, कॉर्ड क्या होती है सर? कॉर्ड होती है जो सर्कल को 2 पार्ट्स पे टच करती है, दो पॉइंट्स पे टच करती है। ठीक है, कट करती है। तो ये हमारी कॉर्ड है। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं हम ए और बी। ये क्या है? हमारी कॉर्ड है। तो कॉर्ड से बेटा ये जो नीचे वाला एरिया बना है, ये होता है हमारा सेगमेंट। क्या होता है? सेगमेंट, जो कि हमारा छोटा वाला पार्ट है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर वाला आपका पोर्शन बचा है बेटा, ये यहां से लेके यहां तक ये है आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब सुनो, तो यहां पे हमें इसका एरिया निकालना है, यहां पे हमें इसका क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? सुनो मेरी बात, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर का पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट बेटा ये हमारा सेंटर है। ठीक है, इसको हम इधर और इधर ज्वाइन कर लेंगे। तो जब इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये बन गई रेडियस, ये बन गई रेडियस। तो रेडियस और आर्क के बीच में क्या बनता है बेटा? सेक्टर बनता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो मुझे पहले ये पूरा एरिया पता होना चाहिए, ये पूरा एरिया पता होना चाहिए। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, ये पूरा एरिया पता होना चाहिए, जो कि क्या है? हमारा सेगमेंट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस करेंगे इसमें से क्या बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया यहां से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा? ये बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो अब यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास होगा। अब यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, AOB, COD, POR, कुछ भी। ठीक है, अभी हमने AOB लिया है तो हम इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, एरिया ऑफ सेगमेंट का यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा, देखेंगे बहुत ध्यान से। एरिया ऑफ सेगमेंट का यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा, देखेंगे बहुत ध्यान से। एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी यहां पे सेक्टर आएगा, जस्ट अ मिनट, यहां पे सेक्टर आएगा बेटा। ठीक है, ये क्या है? ये पूरा एक सेक्टर है। ये क्या है? ये क्या है मुझे बताओ? ये क्या है? ये यहां से यहां तक क्या है? ये पूरा एक सेक्टर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, और इसमें से हम ट्राइंगल का एरिया अलग कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ये वाला एरिया, जो कि हमारा क्या है बेटा? जो कि हमारा क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट है। ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक है, अब सुनो, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पे बेस और हाइट कहां से आएंगे वो आप अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल देख लेंगे अपन, जो भी हमें डायग्राम मिलेगा उसमें हम बेस और हाइट निकालेंगे। बट मैं बोल रहा हूं कि इसको लगाए बिना भी एक फॉर्मूला और है हमारे पास, हम उसको ज्यादा यूज करेंगे, वो ज्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो ये बेटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है तो आपका ये बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, बट मैं इतना माता फौड़ी में नहीं फंसूंगा। ठीक है, मैं इतनी ज्यादा फालतू की काम क्यों करूं भाई? मैं यहां से बेस और हाइट ये सब क्यों देखूं जब मेरे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे बेटा, इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा।
तो मुझे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब मुझे ट्राइंगल की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास इसमें बेस है या हाइट है या नहीं है, कैसे निकालूं, कोई मतलब नहीं है, छोड़ो उसको। आपको अगर थीटा गिवन है तो आप ये लगाओ आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। जैसे ही आप ये पुट करोगे आपका ये वाला एरिया जो है बेटा, ये वाला एरिया आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो एक फॉर्मूला तो आपको ये लर्न करना है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सुनो, आगे सुनो, देखो, ध्यान देंगे। अब यहां पर हमने क्या निकाला बेटा? एरिया ऑफ सेगमेंट। बट ये कौन सा सेगमेंट है? ये है माइनर वाला। कौन सा वाला है? माइनर वाला। कौन सा वाला निकाला हमने? माइनर वाला। अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो जब तक आपको माइनर मेजर कुछ ना बोले तब तक आपको माइनर ही निकालना है। जब तक आपको बोले नहीं कि माइनर निकालो या मेजर निकालो, सिर्फ आपको इतना बोलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो। तो जब मुझे बोल रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट तो मैं हमेशा माइनर ही निकालूंगा। मेजर सिर्फ तब निकालना है जब आपको बोला जाएगा कि भाई एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो। अगर वो सिर्फ इतना बोल रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो तो मैं सिर्फ और सिर्फ माइनर का ही फॉर्मूला यूज करूंगा, मेजर का नहीं करूंगा। अब मेजर का निकालने के लिए क्या करेंगे? तो मेजर का निकालने के लिए बेटा इस पूरे फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? सर्कल में से माइनस कर देंगे। भाई ये हमारा सेगमेंट है, ठीक है, माइनर वाला। अगर मैं इसको पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूं, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से माइनस कर दूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। भाई मेजर सेगमेंट कौन सा पार्ट है? सुनो मेरी बात, देखो, बात सुनो। मैं बोल रहा हूं ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये यहां से यहां तक, ये क्या है? मेजर है। ये क्या है? सॉरी, माइनर है। ठीक है, मुझे ये निकालना है ना, मैंने ये निकाला। कौन सा फॉर्मूले से निकाला? मैंने इस फॉर्मूले से निकाला कि भैया मेरे पास आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट, और ये हम किसके लिए काउंट करेंगे? ये हमारा माइनर का फॉर्मूला है। किसका है बेटा? माइनर का फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी हमें बोलेगा सेगमेंट का एरिया निकालो तो माइनर ही निकालेंगे। अब मेजर का निकालने के लिए अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से इस इतने से पार्ट को हटा दूंगा तो मुझे बताओ ये बड़ा वाला पोर्शन बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो अगर हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हटा देंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहां से पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो इसका आंसर आने के बाद हम उसको बस सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा? मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अगर मेरे को ये पता है कि मेरा माइनर सेगमेंट कितना है तो मैं मेजर निकालने के लिए सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, सर्कल के एरिया में से उसको माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात, इसको आप इसे राइट डाउन करो, पहले तो इसे राइट डाउन करो। अब मेरी बात सुनो, जैसे हमने निकाला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वैसे ही मैं बीच में एक चीज भूल गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बेटा यहां पे हमने हम यहां काम करते हैं, यहां पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो जैसे हमने माइनर और मेजर सेगमेंट पढ़ा, वैसे ही हमारे पास ये तो क्या है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर। ये किसके लिए काउंट होगा? ये किसके लिए काउंट? कहां गया? देखो ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर। ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए काउंट होगा? वो काउंट होगा माइनर के लिए। किसके लिए? माइनर के लिए। तो मेजर का कैसे निकालेंगे? मेजर के लिए इसको क्या कर देंगे? सर्कल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब अगर मैं यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा 1 माइनस यहां बचेगा बेटा थीटा अपॉन 360। क्या बचेगा? थीटा अपॉन 360। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लूंगा, इसके नीचे 1 लगाऊंगा, एलसीएम आएगा 360, एलसीएम आएगा 360, ये 360 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा बेटा 360 माइनस थीटा। ठीक है, क्या आएगा? 360 माइनस थीटा। तो ये मेरा जो फॉर्मूला आया है, ये जो मेरा फॉर्मूला आया है बेटा, ये वाला,
ये वाला, इसे मैं यूज करूंगा किसके लिए, मेजर सेगमेंट के लिए। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं अच्छे से, इधर मैं लिख देता हूं इस फॉर्मूले को। तो हमारा बेटा इसका मतलब जो मेजर का फॉर्मूला रहेगा, मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला रहेगा बेटा वो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला पोर्शन थीटा है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, 360 माइनस थीटा ही तो होगा ना, क्योंकि टोटल सर्कल तो 360 का होता है ना। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम मेजर और माइनर सबके फॉर्मूले आपको क्या करने हैं बेटा, 1 बाय 1 लर्न करने हैं, तभी आपको एक्सरसाइज में समझ में आएगा और पता चलेगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो इसे राइट डाउन कर लो, ठीक है, और एक इस फॉर्मूले को भी राइट डाउन कर लो, सेक्टर मेजर सेक्टर वाले को। ठीक है, देन हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। तो चलिए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल सॉल्व करने चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि भाई करना क्या है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो मुझे निकालना है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है विद रेडियस 4। रेडियस कितनी है बेटा हमारे पास, रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ऑफ द एंगल, एंगल कितना है बेटा, एंगल थीटा जो होता है हमारा वो कितना है 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने मतलब क्या बोला था, माइनर बोला था ना अभी, कि जब आपको बोलेगा नहीं कि आपको माइनर या मेजर तो हमेशा आपको माइनर ही निकालना है। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा बेटा ये माइनर का आएगा। फिर हमें किसका निकालना है, मेजर का निकालना है। फिर किसका निकालना है, मेजर का। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकालना है। ठीक है, मेजर सेक्टर भी निकालना है। जब तक आपको बोलेगा नहीं वो आपके लिए माइनर ही रहने वाला है। ठीक है, और यूज करना है पाई इक्वल टू हमें यूज करना है बेटा 3.14। अब सुनो मेरी बात, तो देखो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एंगल कितना है बेटा हमारे पास, एंगल कितना है, एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। तो ये जो आपके पास है बेटा ये क्या है, सेक्टर है। ठीक है, माइनर सेक्टर है। ठीक है, और रेडियस कितनी है हमारे पास 4, तो इधर भी 4 होगा और इधर भी 4 होगा। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास है नहीं और हमें जरूरत भी नहीं है। तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। चलो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर का मतलब है बेटा 4 इंटू 4। रेडियस को 2 बार रखना है। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 लिख दिया मैंने। एक ही बात है। थीटा कितना है, थीटा है 30 और अपॉन में है बेटा 360 डिग्री। क्लियर है। तो सुनो मेरी बात, अब देखो 0 से 0 कट हो जाएगा और 3 से ये कट हो जाएगा कितने बार, 3 × 3 3 × 6। ठीक है, 12 बार कट हो गया ये। नाउ यहां से मैं इसको कट कर सकता हूँ 4 3 12। ठीक है, 4 5 6 7 8, नहीं अब कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा बेटा, बचेगा 3.14 इंटू 4 अपॉन 3, ये बचेगा। ठीक है, 3.14 इंटू 4 अपॉन 3। तो यहां से एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा देखो, तो यहां हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 3.14 इंटू 4, 3.14 इंटू 4, 4 4 16, 1 4 1 4 और 1 5, 12.56 आएगा ये। ठीक है, 12.56 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12.56। नाउ 3 का डिवाइड करना है इसमें, 3 का डिवाइड करना है इसमें, नीचे 3 भी है। तो 3 4 12, 3 4 12, पॉइंट लगाएंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, और यहाँ बचेगा बेटा 2। तो 3 8 24, 3 8 24, 24, यहाँ बचेगा अगेन 2। पॉइंट लेके 0 पॉइंट है हमारे पास, 0 ले लेंगे यहाँ पे, 0 ले लेंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये समथिंग अप्रॉक्स ये कुछ आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा ये है, एक आंसर तो हमारा क्या है बेटा, ये है। ठीक है, तो पॉइंट में आप आगे चेक कर लेना इसको डिवाइड करके कि आगे कितनी बार जा रहा है। ठीक है, नंबर्स आगे रिपीट होते रहेंगे, आपको नजर आ जाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ गया ये। नाउ अब सुनो मेरी बात, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये निकालना है। ठीक है, अब सुनो,
तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे आएगा, अभी भी बताया आपको कि सर्कल के एरिया में से आप एरिया ऑफ माइनर माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास मेजर का आंसर आ जाएगा। पाई कितना है बेटा 3.14 इंटू 4 इंटू 4, ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 4 हो गया। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है बेटा 4.18 समथिंग समथिंग, 4.18 समथिंग समथिंग, ये चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, देखो तो ये हो जाएगा 4 4 16, तो हमारे पास आएगा 3.14 इंटू 16, 6 चौक 24 की 4 हंसल की 2 6 7 8 6 18 की 8 हंसल की 1 4 1 और 3 4 1 और 3 4 6 और 4 8 और 4 12 की 2 हासिल की 1 8 9 10 10 की 0 हासिल की 1 3 4 5 5024 50.24 आएगा ये माइनस 4.18, ठीक है, और पॉइंट में समथिंग समथिंग कुछ चलेगा, तो आप इसको माइनस करोगे अगर तो आपके पास आएगा बेटा, आपके पास आएगा 46 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ, ठीक है। आप माइनस करके देख लेना, ये आपका क्या है बेटा आंसर है, ठीक है। 50 में से 4 गया तो यहाँ पे आपको बचेगा 46, और पॉइंट में आपको आगे भी कुछ मिलेगा से 24, तो अप्रॉक्सी कितना हो गया 24.6, और आगे आप चेक कर लेना 5 या 6 समथिंग कुछ आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो फॉर्मूला लगाओ, जो फॉर्मूला लगाओगे उससे आपका क्या आएगा माइनर का आंसर आएगा। किसका आंसर आएगा बेटा माइनर का आंसर आएगा, ठीक है, माइनर का आंसर आएगा। और जब उसको आप एरिया ऑफ सर्कल में से मतलब पाई आर स्क्वायर में से माइनस करोगे तो आपके पास मेजर का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, देखेंगे बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 एंड एंगल ए ओ बी। तो सर्कल तो मैंने बनाया नहीं, कोई बात नहीं, डायग्राम मैंने बनाया नहीं, बना लेते हैं। देखो हमें एक सर्कल लेना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ए वाई बी, यहाँ पे एक सेगमेंट होगा बेटा, ए यहाँ होगा, वाई पॉइंट आपका दिख लेना, और बी, ठीक है। तो हमें ये वाला एरिया हमें क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मान लेते हैं ये सेंटर है, तो हमारी ये जो रेडियस हो जाएगी 21, और इधर भी कितनी हो जाएगी बेटा 21, ये दोनों रेडियस होगी। और ए ओ बी मतलब यहाँ पे आपका ओ होगा, तो ये एंगल है आपका बेटा 120, कितना है 120, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है कितनी है बेटा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें एंगल गिवन है AOB कितना है 120 डिग्री, और हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। किसका निकालना है बेटा सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट हमें क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सुनो बहुत ध्यान से। ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनो देखो मेरी बात सुनो। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला पढ़ा था नहीं पढ़ा था ना अभी। अब ध्यान दो, सुनो मेरी बात। इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है, देखो पाई का वैल्यू है 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। थीटा कितना है, थीटा है 120 डिग्री, और अपॉन में 360, ठीक है, अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर कितना है बेटा 21 इंटू 21, ठीक है। साइन थीटा, साइन, अच्छा थीटा कितना है, थीटा मतलब ये थीटा होता है हमारा, यहाँ पे थीटा होता है, तो ये कितना है बेटा 120, तो ये जाएगा साइन 120 अपॉन 2। अब याद करो मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया था तो एक टेबल बनवाई थी जिसमें आपको वैल्यू लिखवाई थी 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45, 60 और 90। तो आपने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 तो देखा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है साइन 120 सॉरी। तो इसका वैल्यू क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो आपको एक चीज लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, वही आपको यहाँ पे लिखनी है, साइन बेटा साइन 120 जो होता है वो साइन 60 के ही इक्वल होता है।
साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे साइन 60 का ही वैल्यू रखेंगे, वो तो आपको पता होगा। ठीक है, अब सुनो इसमें क्या क्या कट हो जाएगा, देखो 7 से कट जाएगा 3 बार, ठीक है, और 120 से 360 कट जाएगा 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा, चलो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, बचा 22 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 एज इट इज, 21 इंटू 21 एज इट इज। साइन 120 की जगह क्या रखेंगे, साइन 60, दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो ये होता है बेटा √3 अपॉन साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, नीचे 2 एक और था तो 2 2 आ जाएंगे नीचे। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करने पे 462। ठीक है, क्या आएगा 462। ठीक है, माइनस 41 इंटू 41 ये हो जाएगा बेटा हमारा 41 इंटू 41 441 हो जाएगा, ये √3 को एज इट इज रखेंगे और अपॉन में 2 2 जा 4। यही हमारा आंसर है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको √3 का वैल्यू देगा तो आपको यहां रखना है और आगे कैलकुलेशन करनी है, लेकिन अभी हमें यहां पे सिर्फ इसने पाई का वैल्यू दिया था, √3 का वैल्यू नहीं दिया है, तो यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि √3 का वैल्यू क्या है, आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर आंसर इसी टाइप के देखने को मिलेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। तो सुनो मेरी बात, देखो हमने जो पहला सवाल किया था ना, ये इसका आंसर भी बेटा यही है। ठीक है, यही आंसर है इसका। आप डिवाइड करके चाहो तो आगे निकाल सकते हो, आप इसको यहां छोड़ोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, देखो इसको मैं और कैसे कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, देखो 12.56 अपॉन 3 है मेरे पास, यहां से पॉइंट हटाओगे तो 1256 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 300। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। अब ये बेटा आपका 2 के टेबल से कट हो सकता है। ठीक है, ये 2 के टेबल से क्या हो सकता है, कट हो सकता है। तो आप इसको कट करके आप फ्रैक्शन में भी आंसर निकाल सकते हो, और पॉइंट में तो मैंने निकाल के आपको दिखाई दिया है। ठीक है, तो ज्यादातर आंसर आपको इस चैप्टर में कैसे मिलेंगे, फ्रैक्शन में P/Q के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जैसे हमें यहाँ पे अभी देखने को मिला है। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, आंसर है। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, और आज का लेक्चर इसी के साथ हो जाता है बेटा कंप्लीट। इसे राइट डाउन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के सॉल्यूशन के ऊपर। आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ गुड डे।